अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बखैर व आफ़ियत होंगे। मेरे दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने इस्म, फ़ेल और हर्फ और उनकी अलामात के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि कलमे की कितनी किस्में होती हैं। कलमे की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म के बारे में हमने पढ़ा था कि इस्म जो अकेला माना ज़ाहिर करे और उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए, उसे इस्म कहते हैं। फ़ेल की भी ख़ुसूसियत यही है कि वो अपना माना बता देता है, लेकिन उसके अंदर तीनों ज़माने में से कोई एक ज़माना पाया जाता है। हर्फ जो अपना माना खुद नहीं बताता और उसमें कोई ज़माना भी नहीं पाया जाता और उसको दूसरे वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे लफ्ज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये भी हमने पढ़ा था कि ज़माने की 3 किस्में होती हैं, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। माज़ी पास्ट को कहते हैं, हाल जो मौजूदा ज़माना है और मुस्तक़बिल आइंदा ज़माना यानी मुस्तक़बिल को कहते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था इस्म की अलामात। इस्म की अलामात ये है कि उस पर अलिफ लाम दाखिल होगा। दोस्तों, एक बात गौर करिएगा कि इस्म की जो अलामात हैं उसके बारे में जो आपने पढ़ा था अलिफ लाम, उसके ताल्लुक से हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। उस पर हर्फ जर का दाखिल होना, उसका मजरूर होना, तनवीन का दाखिल होना और गोल ता का होना, ये इस्म की अलामात थी। और हमने ये भी जाना था कि अलिफ लाम और तनवीन एक साथ किसी इस्म पर जमा नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फ़ेल की अलामात, यानी कि वर्ब की क्या क्या अलामात, कैसे पहचानेंगे अरबी ज़बान में कि यही वर्ब है। तो हमने पढ़ा था उस पर कद दाखिल होता है, जैसे कद ज़रब, कद समिया। उसके अलावा उस पर सौफ़ा का दाखिल होगा, सौफ़ यालमून, कल्ला सौफ़ यालमून कुरान में कई बार आया है। फिर उसके अलावा हम जानते हैं कि वर्ब के अंदर ज़माना पाया जाता है, या तो माजी होगा या मुजारा होगा, अम्र होगा या नहीं होगा। जैसे ज़हब माजी है, और दोस्तों मैंने आपको यही बताया था कि मुजारा के अंदर 3 तर्जमा किया जाता है, वो जाता है या जाएगा या जाए, वो पढ़ता है या पढ़ेगा या पढ़े, वो खेलता है या खेलेगा या खेले। ये तमाम तर्जमा मज़ारा के अंदर हो जाएंगे। इज़हब फ़ेल अम्र है, जिसे इंग्लिश में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ला तज़हब ये प्रोहिबिशन वाला सेंटेंस है, जिसे हम इंग्लिश में नेगेटिव इम्पेरेटिव कह सकते हैं या प्रोहिबिशन सेंटेंस कह सकते हैं, और अरबी के अंदर कहेंगे फ़ेल नहीं। उसके अलावा हमने हर्फ की अलामात पढ़ी थी। इस्म और फ़ेल की अलामात का ना होना, किसी भी इस्म पर इस्म और फ़ेल की अलामात का ना होना, वो बताएगा कि वो हर्फ है। और हर्फ की सबसे बड़ी खुसूसियत होती है कि वो अपना माना खुद नहीं बता पाता है। आज हम तीसरा सबक पढ़ने वाले हैं अरबी ज़बान के अंदर, अद्दरसुस्सालिस। इससे पहले हमारे 2 सबक हो चुके हैं। अगर आपने पहला और दूसरा सबक नहीं पढ़ा है, पहला और दूसरा लेसन नहीं पढ़ा है, तो आपसे गुजारिश है कि लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप जाइए, तरतीब से पहले पहले सबक को देखिए, फिर दूसरे सबक को पढ़िए, और आज तीसरा सबक है हमारा। तीसरा सबक समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ बुनियादी बातें जान लें। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज अपनी एक नई क्लास को और नए सबक को। उसमें हम पढ़ेंगे अद्दरसुस्सालिस में मारिफा और नकिरा। कल मेरे एक दोस्त से मुलाकात थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो अरबी पढ़ाते हैं, और चूंकि उसको बहुत सारे लोग देखते हैं, तो आप ऐसा किया कीजिए कि जो चीज़ आप अरबी में बताते हैं उस टर्म्स को इंग्लिश में भी बताने की कोशिश कीजिए। आप पहले अरबी वाला पढ़ा दें उर्दू में, और कोशिश करें कि उस चीज़ को आप इंग्लिश में ही बता दें। तो दोस्तों, आज मैं उसी कोशिश की तकमील की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी दोस्त ने जो कहा है वो इंशाल्लाह पूरा हो सके, और मुझे और उनको मेरी बात समझ में आ जाए और उनको मदद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी इस क्लास को, और देखते हैं पहले अरबी वाले लेसन को, जो कि हम उर्दू में समझेंगे। देखिए, मारिफा एक टर्म है, नकिरा एक टर्म है। देखिए, इसको समझने से पहले इसको हम समझ लेते हैं कि मारिफा क्या होता है और नकिरा क्या होता है। देखिए दोस्तों, जिस इसम से मुअय्यन चीज़ समझ में आए, मुअय्यन का मतलब कोई चीज़ स्पेसिफिक चीज़ समझ में आ जाए, उसे हम कहेंगे मारिफा। जैसे जैद, अब मैं जैद बोलूँगा तो आपको पता है कि जैद कोई एक शख्स का नाम है और वही मुराद होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए वजीह, वजीह एक ही शख्स का नाम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इससे एक शख्स मुतय्यन मुराद है। जिससे एक शख्स मुतय्यन मुराद है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मारिफा। और इसी का उल्टा है, जो गैर मुअय्यन चीज़ पर दलालत करे, जो गैर मुअय्यन चीज़ पर दलालत करे, उसे हम क्या कहते हैं? नकिरा। मतलब गैर का मुअय्यन, नॉन स्पेसिफिक, जिससे कोई चीज़ समझ में ना आए, यानी कि वो कोई कॉमन चीज़ मुराद हो उससे, नॉन स्पेसिफिक थिंग्स, उसे हम नकिरा कहते हैं। जैसे मैं कहूँ हजरुन, तो हजरुन का मतलब है कोई भी पत्थर। तो कोई भी पत्थर, मगर आपसे कहूँ पत्थर ले आइए, तो आप कोई पत्थर ले आएंगे, छोटा ले आएंगे, बड़ा ले आएंगे, संगमरमर ले आएंगे, रेलवे वाला पत्थर ले आएंगे, कोई भी पत्थर ले आएंगे।
ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि मारिफा उसे कहते हैं जो मुअय्यन चीज़ पर दलालत करता है, और नकिरा उसे कहते हैं जो गैर मुअय्यन चीज़ पर दलालत करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इंग्लिश में आप इसे डेफिनेट और इनडेफिनेट कह सकते हैं, डेफिनेट नाउन और इनडेफिनेट नाउन। आगे पढ़ेंगे इंग्लिश वाला भी, पहले इसको देख लेते हैं। मारिफा की अक़साम, देखिए मारिफा की 7 किस्में होती हैं, यानी आप ये कह लीजिए कि किसी भी स्पेसिफिक नाउन को, नकिरा नाउन को मारिफा बनाने के लिए 7 तरीके हैं, यानी कि हम 7 तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्या होगा, वो मारिफा होगा। इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर वो इस्म जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दलालत करे, जैसे अना, अंत, हुआ, हुमा, हुम। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ज़मीर को मुज़मर भी कहते हैं। इसमें ज़मीर के अलावा बाकी इस हर इसम को इसमें ज़ाहिर या इसमें मुज़हर कहते हैं। ये होगी हमारी पहली तकसीम, यानी कि वो क्या होगा, वो ज़मीर होगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें आलम। इसमें आलम कहे प्रॉपर नाउन को कह लीजिए आप, वो इसम जो किसी ख़ास शख्स या ख़ास जगह को बताए, जैसे बकर, मक्का, अन्नहव। अन्नहव का मतलब इल्मुन नहव। दूसरा है इसमें इशारा। इसमें इशारा वो इसम जो किसी की तरफ इशारा करे, हाजा, हादिही, ज़ालिका, तिलका, इसे इसमें इशारा कहते हैं। इसमें मौसूल, वो इसम जो बाद वाले जुमले से मिलकर किसी जुमले का जुज बनता है, जैसे अल्लज़ी, अलवलदुल्लज़ी, अर्रजुलुल्लज़ी, अलबिन्तुल्लती, इसे हम कहते हैं इसे मौसूल। तो वो क्या होता है, मारिफा होता है, ये मारिफा होता है, यानी कि स्पेसिफिक होता है। ये डेफिनेटली मक्का एक शहर का नाम है, जिससे कोई डेफिनेट चीज़ का पता चले। हाजा, जब हम किसी भी इसम की तरफ कहेंगे हाजा रजुलुन, ठीक है, हाजा रजुलुन, तो इससे क्या मुराद होगा, हाजा रजुलुन, हाजा डेफिनेटली बता दिया कि अब यही शख्स मुराद है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मारिफा। इसी तरीके से मैं कहूँ वो लड़का जो खेल रहा है, वो लड़का जो खेल रहा है, तो जब जिस मैंने जो लगा दिया तो मारिफा बन जाएगा, अब वो स्पेसिफिक हो जाएगा। अब एक बहुत मशहूर तरीका है जिसे हम कहते हैं मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम का मतलब होता है किसी भी नाउन को अलिफ लाम के जरिए मारिफा बना देना। अलिफ लाम के जरिए, जैसे किताब अल किताब, मस्जिद अल मस्जिद, है ना, मदीना अल मदीना। आगे है मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा, यानी वो इसम जो मारिफा की तरफ मुज़ाफ हो, मारिफा की तरफ मुज़ाफ। मारिफा मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ मुज़ाफ हो, जैसे क़लम ज़ैदिन, तो कलम की इजाफत कहाँ की जा रही है, मारिफा की तरफ, यानी मारिफा मतलब स्पेसिफिक नाउन की तरफ इजाफत की जा रही है। तो वो क्या बन जाएगा, कि मुज़ाफ होना भी क्या है, तरीका है, मारिफा का एक तरीका है, यानी मुज़ाफ होने से भी इसमें नकरा जो है मारिफा बन जाता है। आगे है मुअर्रफ बिन निदा, वो इसम जिसके शुरू में हरफ निदा हो, वो इसम जिसके शुरू में हरफ निदा, जैसे या रजुलु, या रजुलु, तो या क्या हो जाएगा, हरफ निदा होने के साथ साथ ये मुअर्रफ हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, हरफ निदा होने के साथ साथ मारिफा हो जाएगा। आगे कह रहे हैं मारिफा के अलावा बाकी अस्मा नकिरा होते हैं, जैसे अब्दुन कोई बंदा, मुमिनुन कोई मुसलमान, तिफलुन कोई बच्चा। अब आपको मश्क करनी है ये वाली तमरीन नंबर 1। सवाल आपको हल करना है, इसमें मारिफा और नकरा किसे कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ इसे मारिफा नकरा किसे कहते हैं, मारिफा की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं, ये सारी मारिफा की किस्में हैं, ये आपको हल करना है। इसमें ज़मीर और इसमें ज़ाहिर को क्या कहते हैं, इसमें ज़मीर और इसमें ज़ाहिर को क्या कहते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। मारिफा बिल इज़ाफ़ा किसे कहते हैं, मारिफा बिल इज़ाफ़ा किसे कहते हैं, यहाँ देखिए छठे नंबर पर। ठीक है दोस्तों, आलम किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन को आलम कहते हैं। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। गलती की निशानदही कीजिए, इसमें जो गलत है आप उसको पढ़कर, और चूंकि उर्दू में ही लिखा हुआ है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिस इसम से मुअय्यन चीज़ समझी जाए उसे नकरा कहते हैं, ये सही है या गलत आपको पता होना चाहिए। जिस इसम से मुअय्यन चीज़ समझी जाए उसे नकरा नहीं कहते भाई, उसे मारिफा कहते हैं। जिस जिस इसम से गैर मुअय्यन चीज़ पे दलालत करे वो उसे हम नकरा कहते हैं, तो इसका मतलब ये गलत है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तमरीन नंबर 3 में आपको क्या करना है, नकिरा और मारिफा को अलग अलग करना है। अगर आप नकिरा और मारिफा को समझ गए हैं कि जो गैर मुअय्यन चीज़ पर, यानी जिससे कॉमन कोई ख़ास चीज़ मुराद ना हो, उसे हम कहेंगे नकिरा, और अगर किसी ख़ास चीज़ पे दलालत करे तो उसे हम कहेंगे मारिफा। क्या कहेंगे, मारिफा। तो देखिए दोस्तों, अब ये देखिए जामियातुन कोई भी यूनिवर्सिटी, अल्लदीना, देखिए अल्लदीना क्या था, अभी हमने यहाँ पढ़ा था, इसमें मौसूल, अल्लदी, अल्लदानी, अल्लदीना, ठीक है। उमर प्रॉपर नाउन है। उस्ताजुन, उस्ताजुन का मतलब कोई भी उस्ताद। अदरसु, यानी कि अलिफ लाम आ गया है। अब
पहचान जाएंगे अलामत से। अल जन्नतु मतलब जन्नत, नहनु मतलब वी। अब वी क्या होगा आपको पता होना चाहिए, वी डेफिनेटली मारिफा है। कलम ज़ैदिन ये मुज़ाफ होने की वजह से क्या हो जाएगा, मारिफा हो जाएगा। ज़ैलिका इसमें इशारा है। उस्मान प्रॉपर नाउन है। बाबुन मतलब दरवाज़ा। बैतुन मतलब घर। गुलाम ज़ैदिन मतलब जैद का गुलाम। रुम्मानुन मतलब अनार। हुलवुन मतलब मीठा। हादा मतलब ये। अलीयुन प्रॉपर नाउन। तिलका मतलब वो, फीमेल के लिए। समरुन मतलब फल। शजरुन मतलब ट्री। या नबीयु ये निदा है, या नबीयु ए नबी। कुतुबुन किताब की जमा। आना मतलब मैंने सबका तर्जुमा बता दिया है और आपको क्या करना है, ये तमरीन हल करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उर्दू वाला सेशन समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं मेरे दोस्त ने कहा था कि थोड़ा आप इंग्लिश में बता दीजिए, तो मैं ज़रा उनके लिए इंग्लिश में बताने जा रहा हूँ कि मारिफा क्या होता है और नकीरा क्या होता है। उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इट इज़ द नाउन विच रिफर्स टू ए कॉमन नाउन। ये हम बात कर रहे हैं नकीरा की। किसकी बात कर रहे हैं, नकीरा की बात कर रहे हैं। नकीरा किसे कहते हैं, जिससे कोई कॉमन चीज मुराद हो, नॉन स्पेसिफिक। अब वो पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, थीम भी हो सकता है। इट कैन बी गिवन टू एनी मेंबर अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन, यानी कि नाउन का जो भी मेंबर हो उसकी कैटेगरी में आ सकता है। सो व्हेन यू से एन इनडेफिनिट नाउन, जब आप इनडेफिनिट नाउन कहते हैं, यू रियली डोंट मीन समवन और समथिंग। उस वक्त आप किसी को मुराद नहीं लेते हैं। मसलन आप कहते हैं बच्चों, क्लास के अंदर आप कहते हैं स्टूडेंट्स लिसन टू मी। तो आप जब स्टूडेंट्स कहते हैं तो कोई लड़का ये खड़े होकर कह सकता है कि सर आप मुझे क्यों डांट रहे हैं। नो एनीबडी कैन क्लेम दैट सर इज सेइंग पर्टिकुलरली टू ए पर्सन। इट्स कॉमन। कॉमनली जब कोई बात कही जाती है उसे हम नकेरा कहते हैं, या कोई एक मुराद हो। जैसे कोई लड़की, जैसे हम कहते हैं ए गर्ल बिनतुन। बिनतुन मतलब ए गर्ल, कोई लड़की। अब वो लड़की कोई भी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर ए मैन वर्क्स हार्ड विल बिकम सक्सेसफुल। एक आदमी, यानी कि एक आदमी को, मतलब कोई भी एक आदमी जब मेहनत करता है तो वो कामयाब होता है। गर्ल्स, जब मैं कहूँ पूरी क्लास के अंदर गर्ल्स लिसन टू मी, तो गर्ल्स लिसन टू मी, तो उसका मतलब कोई एक लड़की मुराद नहीं होगी, नॉन स्पेसिफिक, अगेन नॉन स्पेसिफिक। अब बॉय, कोई भी लड़का, यानी एनी बॉय। वलदुन बॉयज, एनी बॉयज, यानी क्या मतलब लड़कों में भी कोई लड़का। स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट। तौलिबुन, देखिए स्टूडेंट को अरबी में कहते हैं तौलिबुन, बॉय को अरबी में कहते हैं वलदुन, लड़की को अरबी में कहते हैं बिनतुन। उसकी जमा होती है बनातुन। बॉयज़ की जमा होती है वलदुन, की जमा होती है औलादुन। स्टूडेंट की जमा होती है तालिबुन से तुल्लाबुन। तो तुल्लाब कहेंगे तो कोई भी तलबा मुराद नहीं होगा, बल्कि सब मुराद होंगे। मैन रजुलुन, ठीक है, उसकी जमा होती है रिजालुन। वजीफतुन जॉब, एनी जॉब। वज़ाइफुन जॉब्स, एनी जॉब्स। अब इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि जो कोई भी कॉमन चीज़ पे दलालत करे, या वो नॉन स्पेसिफिक थिंग होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नकेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नकेरा हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, मैं एक जॉब की तलाश में हूं। अब एक कोई भी जॉब हो सकती है। अना अबहसु अन वजीफतिन, अन वजीफतिन, याद रखिएगा ये जो वजीफतिन आया है क्यों, जॉब की वजह से आएगा। अगर इसका उल्टा होगा तो अल वजीफतु हो जाएगा, वो अभी आगे हम देखेंगे। ये तो हो गया हमारा नकेरा, ये हो गया हमारा नकेरा। अब ये मारिफा है, क्योंकि आज हम मारिफा और नकरा की बात कर रहे हैं। उसी का उल्टा होता है, इट इज द नाउन दैट रिफर टू ए स्पेसिफिक नाउन, जो एक स्पेसिफिक नाउन पे दलालत करता है। पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थिंग हो सकता है। मतलब व्हेन यू से दैट डेफिनेट नाउन, जब आप उस डेफिनेट नाउन को कहते हैं, यू रियली मीन समवन और समथिंग। उसका मतलब आप किसी एक शख्स, किसी एक मुअय्यन शख्स या कोई मुअय्यन चीज़ के बारे में, कोई डेफिनेट थिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं। यू हैव द स्पेसिफिक नाउन इन योर माइंड, यानी कि उस वक्त आपके दिमाग में कोई ख़ास नाम चल रहा होता है, वो आप ध्यान लीजिएगा। जैसे मोहम्मद, मोहम्मद कैन बी ए नेम ऑफ एनी पर्सन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं और कोई सी खास लड़के का नाम भी हो सकता है। द गर्ल, अल बिंतु, आप कह सकते हैं कि अल बिन, द गर्ल से मुराद ये वो लड़की है जो मेरी क्लास के अंदर है, ये वो जो लड़की है जो मेरी दोस्त है, ये वो जो लड़की है जो मेरी यूनिवर्सिटी में है, ये वो जो लड़की जो मेरे कॉलेज में है। बात समझ आ रही है। तो द आप जब लगाएंगे, अलिफ लाम जब लगाएंगे आप, जब किसी आपके जहन के अंदर कोई एक प्रॉपर नाम चल रहा होगा। द जॉब, अब इस जॉब से मुराद कोई खास जॉब है। आपको पता है डेफिनेट हम इसी लगाते हैं, जैसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी ब्रेव। अब जब जिस किंग की बात कर रहे हैं उससे पहले द लगाते हैं। इसका मतलब ये कि वो स्पेसिफिक नाउन के बारे में, स्पेसिफिक किंग के बारे में बात कर रहे हैं और किसी खास पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स चेक द एग्जाम्पल। सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट लाइक द जॉब, देखिए मैंने रेड कलर से इसको कलर कर दिया। द जॉब
आई एम डूइंग नाउ। ला उहिब्बु अल वजीफत, ये देखिए इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, अना अबहसु अन वजीफतिन। यहां आप देखेंगे आई डोंट लाइक द जॉब आई एम डूइंग नाउ। ला उहिब्बु अल वजीफत यानी कि अलिफ लाम क्या होता है, मारिफा होता है, अल्लती अक़ूमु बिहा अल-आन, यानी जो उस जॉब को जो मैं कर रहा हूं अभी मैं उसे पसंद नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आई डोंट लाइक द जॉब आई एम डूइंग नाउ, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डेफिनेट नाउन के बारे में बात करें, अनवाउल मारिफ। देखिए मारिफा कैसे बनता है, यहां पे चूंकि आपने पढ़ा था ना 7 तरीकों से मारिफा बनाया जाता है, 7 तरीकों से। कौन कौन है? इसमें ज़मीर, इसमें आलम, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा, मुअर्रफ बिन निदा। उसी को इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं, इसका क्या क्या टर्म है। इस्मुल आलम कहते हैं प्रॉपर नाउन को। यहां देखिए हमने पढ़ा है इस्मुल आलम दूसरे नंबर पर, जो किसी शख्स या किसी खास जगह को बताए, जैसे बकर, मक्का, मदीना, दिल्ली, पटना, दरभंगा, जाले, दिलदार नगर, ठीक है। दैट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन। आगे देखते हैं डेफिनेट नाउन। डेफिनेट नाउन अभी हमने पढ़ा, अल मारिफा, इस्मुल मारिफा अलिफ लाम के जरिए जो बनाया जाता है। किसके जरिए बनाया जाता है? अलिफ लाम के जरिए। यहां देखिए मुअर्रफ बिल्लाम, जैसे अल किताबु, और इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, ठीक है, ला उहिब्बुल वजीफत, यहां जो है ना अल वजीफत, यहां जो अलिफ लाम आप देख रहे हैं, क्या हुआ ये मारिफा हो जाएगा। किसके जरिए? अलिफ लाम के जरिए, यानी कि अलिफ लाम के जरिए मारिफा बनाया जाता है। यानी कि अगर आप किसी शख्स का नाम लेते हैं, मान लीजिए आपने पटना कहा, तो पटना से आप एक शख्स को ही मुराद लेंगे, तो इसका मतलब हमेशा याद रखें जो प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा इसमें मारिफा होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि उससे एक ही शख्स मुराद होगा। और दूसरा तरीका ये है मारिफा बनाने का कि उसमें अलिफ लाम ऐड कर देते हैं। अज़मीर प्रोनाउन, यहां देखिए जमीर पहला ही वाला था, अंत, अना, हुआ, इसकी पूरी गर्दान है, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना व नहनु, ठीक है। इसको आप कहते हैं ज़मीर। ज़मीर को हम एक अलग से लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे होंगे, और उसको हम बताएंगे आपको कि ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं, कौन कौन सी ज़मीर होती है, सेपरेट अलग जॉइंट अलग ज़मीर होती है, ठीक है। आगे देखते हैं रिलेटिव नाउन, अल अस्माउल मौसूला। ये अस्माउल मौसूला क्या है? यानी इसमें मौसूल जो इसम बाद वाले जुमले से मिलकर किसी जुमले का जुज बनता है। जैसे अल्लज़ी थे हम बनाते हैं, अल वलदुल्लज़ी, अल्लज़ी, अल्लती, अलबिन्तुल्लती, तो उसमें अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ानी, अल्लतानी, अल्लाती, अल्लवाती, अल्लज़ीना, जैसे कुरान ने कहा उलाइकल्लज़ीना अनअम अल्लाह, यही वो लोग जिन पर अल्लाह ने क्या किया, इनाम किया। तो अल्लज़ी, अल्लज़ानी अगर कहीं भी आप देखेंगे उसे हम कहते हैं रिलेटिव नाउन, यानी क्या करता है, पहले वाले जुमले को दूसरे वाले जुमले से जोड़ देता है। अल वलदुल्लज़ी, अल वलदु अल्लज़ी, अब ये जो अल्लज़ी आया है ना, ये क्या करेगा, यलअबु, जैसे मान लीजिए अल वलदुल्लज़ी यलअबु अखी, वो अखी, यानी कि लड़का जो खेल रहा है, जो, तो ये यही हो जाएगा जो, और ये क्या करता है, जोड़ता है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव नाउन। अस्मा इशारा, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन को अगर आपको समझना होगा कि इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन किसे कहते हैं, तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको डिस्कशन किया है कि नाउन, जब मैंने प्रोनाउन पढ़ा है, व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसको बताया उसके अंदर। तो अस्माउल इशारा क्या होता है, देखिए अस्माउल इशारा देखिए, हादा, हादिही, हादानी, हातानी, तिलका, ज़ालिका, तानिका, उलाइका, इसे हम कहते हैं अस्मा इशारा, जिसके जरिए आप इशारा करते हैं। हुआ वलदुन, हिया बिन्तुन, वो लड़का है, ये लड़की है, तिलका बिन्तुन, वो लड़की है, ठीक है। इसी को आप कहते हैं अस्मा इशारा, जिसके जरिए इशारा किया जाए, जिसके जरिए इशारा किया जाए। अस्माउल मौसूला वो जिसके जरिए जोड़ा जाए। अज़मीर प्रोनाउन। अल मुज़ाफ इलल मारिफा, द इंडेफिनिट नाउन एडेड बिफोर ए डेफिनिट नाउन। याद रखिएगा, यानी कि एक ऐसा नाउन, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन से पहले जोड़ा गया हुआ है। यहाँ एग्जाम्पल से देख लेते हैं, कलम ज़ैदिन, यहाँ क्या कहा, गौर करिएगा, द इंडेफिनिट नाउन एडेड बिफोर अ डेफिनिट नाउन, द इंडेफिनिट नाउन, द इंडेफिनिट नाउन ये वाला, द इंडेफिनिट नाउन एडेड बिफोर अ डेफिनिट नाउन, यानी कि ये इंडेफिनिट नाउन है और इसको हमने बनाया है डेफिनिट। कैसे? मारिफा मुजाफ करके, यानी उसको जैद से जोड़कर। कलम ज़ैदिन, कलम क्या था, कलम था नकरा, लेकिन हमने जैद से जोड़ दिया तो मारिफा हो गया। मान लीजिए मैंने कहा ये जैद की कलम है, तब तो जैद प्रॉपर, वो कलम तो प्रॉपर हो गया ना जैद के साथ, वो उसके साथ जुड़ गया, तो निस्बत की वजह से, इजाफत की वजह से वो चीज़ उसकी हो गई। तो ऐसे ही बनाया जाता है मारिफा। तो मारिफा बनाने का एक तरीका है कि उसको मुजाफ कर दिया जाता है किसी प्रॉपर नाउन की तरफ, यानी कि किसी डेफिनेट नाउन की तरफ। साथ ये है कि द नाउन एड्रेस बाई या, यानी कि एक ऐसा इसम जो या के जरिए बुलाया गया। अल इस्मुल मुनादी या मुनादा से कहते हैं। मुनादा देखिए,
मुअर्रफ बिन निदा जिसे हम कहते हैं, वो इसम जिसके शुरू में हरफ निदा हो, या रजुलुन, या अल्लाह हम कुरान में कहते हैं, या अय्युहन्नास उअबुदुल्लाह, कुरान ने कई जगह का इस्तेमाल किया। तो या के जरिए क्या किया जाता है, जैसे कहेंगे, जैसे आपको पता है कि रजुलुन क्या होता है, नकरा होता है, लेकिन जब उसमें कह देंगे या रजुलु, तो इसका मतलब आप किसी एक खास शख्स को आवाज़ दे रहे हैं और वो फ़ौरन मारिफा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है हमारी ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी मारिफा और नकरा की, और आपको तमाम चीज़ें इंग्लिश में और उर्दू में साथ साथ समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझने से रह गई है और आपको समझना है कि लगता है कि मारिफा की इस चीज़ को, यानी इसमें इशारा को, इसमें मौसूल को, मुअर्रफ बिल्लाम को, मुअर्रफ बिल इजाफा को, मुअर्रफ बिल निदा को, इसमें आलम को, इसमें ज़मीर को आपने नहीं समझा है, या किसी भी चीज़ को अरबिक ग्रामर के अंदर आपको समझ में नहीं आई है, तो दोबारा आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रब्ता करिए, इंशाल्लाह आपके मसले का हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड टाइम।